हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। और ये सभी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ये है कि आपके रियल एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, तज़किरा चमनिस्तान शोरा। बहुत ही अहम तज़किरा है। आपको बताना है तज़किरा चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ का पूरा नाम क्या है। लाला श्री राम है, ब्रिजमोहन है, भगवान दास हिंदी हैं, लक्ष्मी नारायण शफीक हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब मालूम कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी लक्ष्मी नारायण शफीक। बहुत ही अहम तज़किरा है, याद रखेंगे। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कीजिए। आपको बताना है मखज़न नुकात, नाम नोट कर लीजिएगा। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? मखज़न नुकात किसका तज़किरा, ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? इन दोनों के मुसन्निफिन के नाम मुझे आप जल्दी से बताइएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर मेंशन कर लिया होगा, आंसर मालूम कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मखज़न नुकात के मुसन्निफ कौन है। नोट कर लीजिएगा, कायम चांदपुरी। क्या नाम बताया हमने, याद कर लेंगे, कायम चांदपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नाम याद रखेंगे। गुलशन बेखार के मुसन्निफ हैं शयुफ्ता, नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता। इसी के साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा? निकातुश शोरा मीर तकबीर का तज़किरा है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए कि इबारत आपको दी गई है, ठीक। इस इबारत को अच्छे से आपको रीड करना है, फिर आपको बताना है कि ये इक़्तिबास, ये इबारत जो है किस दास्तान से माखूज है। पूरी इबारत को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं कि ये जो इबारत है किस दास्तान से माखूज है। क्या ये सबरस की माखूज है, बोस्तान ख्याल से है, या फिर फसान अजायब से, या फिर बागो बहार से ये इबारत जो है माखूज है। आई होप सब लोगों ने इस इबारत को, इस इक़्तिबास को रीड कर लिया होगा और आपको आंसर भी मिल गया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी फसान अजायब। यानी मुंदरजा वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? फसान अजायब से माखूज है। तो आप सब मुझे ही बताएंगे, फसान अजायब ये जो दास्तान है ये कब लिखी गई है? जल्दी से आप मुझे बताइएगा, फसान अजायब दास्तान कब लिखी गई। इसी के साथ साथ में आप मुझे ये बताएंगे बोस्तान ख्याल दास्तान के मुसन्निफ कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फसान अजायब ये रजब अली बेकसरूर की दास्तान है और ये लिखी गई है 1824 ईस्वी में। इसी के साथ साथ में नोट कर लेंगे, बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। सबरस आपको ज्ञात है, मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देखिए अगेन जो है एक आपको जो है ड्रामे का इक़्तिबास दिया गया है। हमारे मुल्क में अक्ल दानिश का कितना ज़बरदस्त तहत है। पूरी इबारत को आप रीड कर लेंगे, इक़्तिबास को पढ़ लेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा मुंदरजा वाला इक़्तिबास किस ड्रामे से लिया गया, किस ड्रामे से माखूज है। ऑप्शन आपके पास में महल सरा है, यहूदी की लड़की है, ज़हाक है, पैसा और परछाई है। आप मुझे बताएंगे मुंदरजा वाला इबारत किस ड्रामे से ली गई है। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मालूम कर लिया होगा और सही जवाब आपको मिल चुका होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ज़हाक। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे कि ये ज़हाक जो ड्रामा दिया गया है, या फिर महल सरा है, या फिर पैसा और परछाई है, या फिर यहूदी की लड़की है, इनके मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसके ड्रामे हैं। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 ड्रामे, यानी महल सरा, ज़हाक और पैसा और परछाई, ये मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद हसन के ड्रामे हैं। तो फिर यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हशर का। इसे भी जल्दी से नोट कर लेंगे, आगा हशर का ड्रामा। अब मुझे आप बता देंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब हुई है। नोट कर लीजिएगा, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब मुझे आप लोग बताएंगे आगा हशर के बारे में, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगा हशर की पैदाइश कब और कहां हुई है,
इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे आपकी वफात और जाए वफात। तो मैं आपको बता देता हूँ आगा हशर की पैदाइश हुई 1879 में बनारस में, और आपका इंतकाल हुआ है, ये भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, 1935 ईस्वी में लाहौर में। आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखिए यहाँ पे एक इबारत दी गई है। अब क्वेश्चन हम आपके सामने वही डिस्कस कर रहे हैं जो यूजीसी नेट के लेवल के हों, यानी एग्जाम में वो पूछे जा सकते हों। तो यहाँ पे एक इबारत है, आपको बताना है कि इबारत किस किताब से माखूज है। पूरी इबारत को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे क्या ये मकालात सर सैयद से माखूज है, मकालात शिबली से, यादगार गालिब से है, या फिर गुबार खातिर से। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी यादगार गालिब। तो आप मुझे ये बताइएगा यादगार गालिब के मुसन्निफ कौन है। तो नाम आप नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यादगार गालिब कब लिखी गई, यानी सन तसनीफ क्या है, तो उसकी नोट कर लीजिएगा 1897। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1897 में ये किताब लिखी गई है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो आप नोट कर लेंगे 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत में ही आपका इंतकाल हुआ है। गुबार खातिर आप सबको ज्ञात होगा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शेर फहमी और किताब फहमी, वो एक मुस्तस्ना आदमी थे, कैसा ही मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किस किताब से माखूज है। ऑप्शन आपके पास में यादगार गालिब हैं, गुबार खातिर है, यादों की बारात है, सिपारे दिल है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यादों की बारात के बारे में। तो आप मुझे बताएंगे यादों की बारात क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है। तो नोट कर लेंगे, यादों की बारात खुद नविश सवाने हयात है जोश मलिहा बादी की। नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहा बादी की क्या है, खुद नविश सवाने हयात। सिपारे दिल ये जो है ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन का मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मनकू खां किस नॉवल का किरदार है। ऑप्शन आपके पास में फिरदौस बरी है, फतेह अंदलुस है, ज़वाल बगदाद है, मीना बाजार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी जो नॉवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे, यूजीसी नेट के निसाब में भी ये नॉवल शामिल है। तो ये फिर नॉवल किसका है, या फिर दीगर ऑप्शन जो दिए गए हैं ये भी नॉवल है कि किसके नॉवल है। तो नोट कर लेंगे, ये सभी जो है अब्दुल हलीम शरर के नॉवल है। किसके नॉवल हैं, अब्दुल हलीम शरर के। अब मुझे आप बताएंगे अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो नोट कर लीजिएगा 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1926 ईस्वी में लखनऊ में ही आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे बताएंगे, सब लोग बताएंगे जल्दी से, आंसर जरूर मेंशन किया करें आप। फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है। फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है। क्या ये अफसानी मजमुआ है, शेरी मजमुआ, खतूत का मजमुआ, मजामीन का मजमुआ है। तो आप सब मुझे बताएंगे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी खतूत का ये मजमुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास से हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, डिस्कस भी किया था, नुकूश जिंदा। आप मुझे बताएंगे नुकूश जिंदा जो है किसके खतूत का मजमुआ है। इसी के साथ साथ बताइएगा सुलेबी मेरे दरीचे में, ये दोनों ही जो है किसके खतूत के मजमुए। जल्दी से कमेंट में अपने आंसर मेंशन कीजिए। फिराक गोरखपुरी का तो आपने पता कर लिया, इनके खतूत के मजमुए का नाम क्या है, मन आनम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो आइए सब लोगों ने आंसर मेंशन कर लिया होगा, पता कर लिया होगा। नुकूश जिंदा जो है ये सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि जिंदा नामा क्या है। जिंदा नामा जो है फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र हैं, जिलानी बानो, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, मंटो हैं। तो आप सब बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसानवी मजमुआ है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है। तब तक हम आपको बता देते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश हुई है
1914 ईस्वी में पानीपत में। नोट कर लीजिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में। और आपका इंतकाल हुआ है 1987 ईस्वी में मुंबई में। अब यहाँ पे जैसा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, अफसाने मजमुआ जो आपका पहला है वो है एक लड़की, और आपका पहला नॉवेल जो है वो है इनकलाब। नोट कर लेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? ऑप्शन आपके पास में है काला देव हैं, और पुखराज परी हैं, लाल देव हैं, लाल परी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी लाल देव। याद रखेंगे इंद्र सभा अमानत, ये अमानत आगा हसन अमानत लखनवी के जो है एक मंजूम ड्रामा है। याद रखिएगा मंजूम ड्रामा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल इबारत किस दास्तान से माखूज है? पूरी इबारत को रीड कीजिए आराम से, और फिर आप मुझे बताएं कि ये किस दास्तान से इबारत माखूज है। क्या ये रानी केतकी की कहानी से है, बोस्तान ख्याल से है, बागो बहार से है, या फसाने अजायब से? आप सब मुझे बता सकते हैं सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इबारत को रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। अब मैं आपको देता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी बागो बहार। आप सबको ज्ञात होगा बागो बहार किसकी तसनीफ है? मीर अमन देहलवी की। रानी केतकी की कहानी किसकी तसनीफ? याद रखिएगा इंशाअल्लाह खां इंशा की। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की है, और फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? रानी केतकी की कहानी है, बोस्तान ख्याल है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा, यानी जवाब आपका हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। किसकी दास्तान है? जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया, इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है। इंशाअल्लाह खां इंशा की पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में। याद रखेंगे 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद में। और आपका इंतकाल हुआ है 1817 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में। याद रखिएगा। अब आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी जो दास्तान ये कब लिखी गई, इसका सन क्या है? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा 1803 ईस्वी। कब लिखी गई है? 1803 ईस्वी में लिखी गई। इंशाअल्लाह खां इंशा की बहुत ही अहम तस्नीफ सिल के गौहर है, या फिर दरियाए लताफत, दोनों नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खुतूत का असल जौहर खुलूस एतमाद पर अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। इस पूरी इबारत को रीड कीजिए और फिर आप मुझे बताएं ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? क्या अरहर के खेत से माखूज है, चारपाई है, अपनी याद में है, वकील साहब है? तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अपनी याद में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अपनी याद में। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ये सभी मज़ामीन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। आप मुझे बताइएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? तो नोट कर लीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1894 ईस्वी में जौनपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में। हम नफसाने रफ्ता, गंजहाए गिरामाया, दो बहुत आपकी अहम तसानीफ है, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर मज़कूर न था, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में आतिश हैं, मुसहफ़ी हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, फ़ानी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ख्वाजा मीर दर्द। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, किस शायर ने खुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? तो जवाब आपका हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। आपकी पैदाइश हुई है 1721 के आसपास दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1785 ईस्वी में दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी अगेन एक शेर दिया गया, आपसे पूछा गया किसका शेर गुजरेगा हरफ आरज़ू उस तबअ नाजुक पर निगाह शौक इस मजमून रंगी को अदा कर दे। आप मुझे बताएंगे ये किसका शेर है। तो आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब मालूम कर लिया होगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? जल्दी से मुझे बताएंगे। तो आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है? नोट कर लीजिएगा 1880-81 में मोहान कस्बा में, जो कि ज़िला उन्नाव में पड़ता है, कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव। और आपका इंतकाल हुआ है
1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। आपका एक बहुत ही अहम रिसाला है, उसका नाम क्या? उर्दूए मुअल्ला। तो याद रखिएगा, उर्दूए मुअल्ला जो है आपके एक रिसाले का नाम है, और उर्दूए मुअल्ला के नाम से गालिब के खुतूत का एक मजमुआ भी है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने अपनी नज़्म में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है, उसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने यह राय किस शायर के बारे में दी है? सरदार जाफरी के बारे में है, अख्तरुल ईमान के बारे में, हसरत मोहानी है, या हाली है? तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान के बारे में एहतशाम हुसैन की राय है। अब आप मुझे बताएंगे एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। ज़रूर याद रखेंगे। अब आप मुझे बताइएगा अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। 1915 ईस्वी में नजीबाबाद जिला बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जितनी भी शख्सियात के नाम यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनकी सने वफात भी, सने पैदाइश भी, जाए पैदाइश और जाए वफात, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये किसका शेर है? जल्दी से बताइए। जोश का है, चकबस का है, इकबाल का है, नून मीम राशिद का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी चकबस। चकबस की पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1926 ईस्वी में आपका जो है इंतकाल हुआ है फालिश के हमले की वजह से। कहाँ हुआ था? रायबरेली स्टेशन पर। नोट कर लेंगे, अचानक से फालिश का हमला हुआ और वहीं पे आपकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट और नोट करना है, सुबह वतन। सुबह वतन जो है आपका शेरी मजमुआ, याद रखिएगा, सुबह वतन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरापा में जिस जा नजर कीजिए, वही उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? ऑप्शन आपके पास में है, गुलजार नसीम है, ज़हर इश्क है, सिहरुल बयान है, ख्वाबो ख्याल है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ख्वाबो ख्याल। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, ख्वाबो ख्याल। अब यहाँ पे आपको नोट करना होगा ख्वाबो ख्याल किसकी मसनवी है, तो नोट कर लेंगे, ख्वाजा मीर असर। क्या नाम बताया हमने? ख्वाजा मीर असर। आपको ज्ञात है गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी, ज़हर इश्क किसकी मसनवी? मिर्जा शौक लखनवी की, सिहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वह बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। ये ख्याल किस नक्कात का है? एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आलम सुरूर है, मोहम्मद हसन है? तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी आल अहमद सुरूर। आपकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी बदायूं में, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फन दास्तान गोई है, सुखन है गुफ्तनी है, उर्दू तनकीद पर एक नजर है, शेर शोर अंगेज है। आप मुझे बताएंगे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी शेर शोर अंगेज जो है ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ नहीं है। यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिए गए थे ये सभी जो है कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफात के नाम हैं। तो आप मुझे बताइएगा शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है? तो जवाब आपका हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम बताया हमने? शमशुर रहमान फारूकी। जल्दी से नोट कर लेंगे, शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो नोट कर लीजिएगा, 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास में अली सिकंदर है, अली मोहम्मद है, मोहम्मद अली, अहमद अली है।
क्या ज़बरदस्त ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अली सिकंदर। अली सिकंदर। अब आप मुझे ये बताएंगे जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे आपका इंतकाल यानी आपकी वफात कब हुई और जाए वफात भी मेंशन कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी पैदाइश हुई 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में गोंडा में। आपके शेरी मजमू में शामिल है, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दागे जिगर, इसी के साथ साथ में शोले तूर, सभी नोट कर लीजिएगा। बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि सारी चीज आपके जहन में बैठ जाए। इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, आतिशे गुल, इनको जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सबसे मैं एक दो क्वेश्चन कर रहा हूं जो पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनके आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा आप सबसे ये है, बताएंगे आप मुझे बताएंगे निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जल्दी से मुझे आप आंसर बताइएगा। आप मुझे बताएंगे यादों की बारात किसकी खुदनविश सवाने हयात है। यादों की बारात किसकी खुदनविश सवाने हयात है। इसी के साथ साथ में मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन भी आंसर आप बताते चलेंगे। आप मुझे ये बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवल कौन सा है। कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवल कौन सा है। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।